हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व यानी मांग अनुसूची और मांग वक्र को समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि मांग अनुसूची और मांग वक्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और उन प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप न्यू होंगे इस चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, मांग अनुसूची और मांग वक्र। डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची, मांग तालिका। डिमांड शेड्यूल को हिंदी में मांग अनुसूची भी बोलते हैं और मांग तालिका भी बोलते हैं। तालिका मतलब होता है टेबल। तो मांग अनुसूची वह तालिका, इसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहलाती है। तो मांग अनुसूची या मांग तालिका क्या होता है? तो मांग अनुसूची एक टेबल के फॉर्म में होता है, एक तालिका के फॉर्म में होता है जिसमें कीमत लिखा होता है और इस अलग अलग कीमत पे अलग अलग मात्रा को जो हम खरीदे हैं वो दर्शाया जाता है। यानी मांग अनुसूची एक तालिका है जिसमें कीमत और इस कीमत में खरीदा गया जो मात्रा है उसको दर्शाया जा रहा है। तो इस टेबल को हम लोग डिमांड शेड्यूल या मांग अनुसूची कहेंगे। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि कीमत और क्वांटिटी लिखा हुआ है। जब कीमत 20 है तो हम लोग 100 केजी सामान खरीद रहे हैं। जैसे ही कीमत में वृद्धि हो रहा है, कीमत 20 रुपया से 40 रुपया हो जा रहा है, तो हम मात्रा का मांग कम कर देते हैं। 100 केजी से अब 80 केजी ही सामान खरीद रहे हैं। तो ये हमें बता रहा है 40 रुपया में हम लोग 80 केजी सामान खरीद रहे हैं, 60 रुपया में हम लोग 60 केजी सामान खरीद रहे हैं, 80 रुपया में हम लोग 40 केजी सामान खरीद रहे हैं और 100 रुपया में यहाँ 20 केजी सामान खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे कीमत और इस कीमत में मांगा गया जो मात्रा है इसके बीच में संबंध को एक टेबल में हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। ये टेबल ही मांग तालिका कहलाएगा। डिमांड शेड्यूल यानी मांग अनुसूची या मांग तालिका दो तरह का होता है। पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये है क्या। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग तालिका। इसके नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिगत मांग तालिका है, यानी एक व्यक्ति के बारे में, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में होगा यहाँ पे कि एक व्यक्ति अलग अलग कीमत पे कितना वस्तु को खरीदता है। जब एक व्यक्ति का आप टेबल के फॉर्म में अगर दर्शाएंगे अलग अलग कीमत पे उसका मांगा गया मात्रा, तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगा। जैसे यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जिन मात्राओं की मांग करेगा, इसको प्रदर्शित करने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। यानी एक व्यक्ति कोई एक निश्चित समय में एक वस्तु का अलग अलग कीमत में जितना मात्रा का मांग करेगा, उसको जब हम एक टेबल के फॉर्म में उसको दर्शाएंगे तो वो टेबल व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है जो कुछ सामान को खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि वो चावल खरीदने जा रहे हैं। अब मिस्टर ए इस चावल का अलग अलग कीमत पे जितना मात्रा का मांग करेंगे, उसको जब हम लोग टेबल के फॉर्म में दर्शाएंगे तो ये टेबल व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगा। जैसे यहाँ कीमत दिया हुआ है और उपभोक्ता ए द्वारा मांगी गई मात्रा, यानी ये मिस्टर ए के द्वारा खरीदा गया मात्रा दिखाया जा रहा है। जब चावल का 2 रुपया कीमत होगा तो वो 100 केजी चावल खरीदेंगे। वैसे ये चावल का वास्तविक कीमत नहीं है, ये काल्पनिक कीमत है। तो मिस्टर ए जब चावल का 4 रुपया कीमत होता है तो वो 80 केजी चावल खरीदते हैं। जैसे ही कीमत में वृद्धि हो रहा है, 4 रुपया से चावल का कीमत 6 रुपया हो जा रहा है, तो वो 60 केजी चावल खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए का दिखाया जा रहा है कि मिस्टर ए चावल का जो मात्रा है वो अलग अलग कीमत पे कितना मात्रा को खरीद रहे हैं। तो इस टेबल को यानी इस तालिका को हम लोग व्यक्तिगत मांग तालिका कहेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति का तालिका बना हुआ है। आगे है मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग तालिका।
इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, बाजार मांग तालिका में बाजार है, मतलब इसमें व्यक्तिगत मांग तालिका को हम लोग प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसमें हम लोग बाजार में आए समस्त उपभोक्ता का वस्तु का अलग अलग कीमत में मांगा गया जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करते हैं। इसका डेफिनेशन है, बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तालिका में एक वस्तु का अलग अलग कीमत पे अलग अलग उपभोक्ताओं के द्वारा जितना वस्तु का मांगा गया मात्रा है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल है, इसमें कीमत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोक्ता ए द्वारा मांगी गई मात्रा, उपभोक्ता बी द्वारा मांगी गई मात्रा, उपभोक्ता सी द्वारा मांगी गई मात्रा। मान लीजिए बाजार में 3 उपभोक्ता आए हैं, ए, बी और सी। तीनों के द्वारा उस वस्तु का अलग अलग कीमत में जितना मांगा गया मात्रा है उसको हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे 2 रुपये जब वस्तु का कीमत था तो उपभोक्ता ए 100 केजी सामान खरीदता था, उपभोक्ता बी 50 केजी सामान खरीदता था और उपभोक्ता सी 10 केजी सामान खरीदता था। तो यहाँ पे हम लोग बाजार मांग को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 100, 50 और 10 को जब हम लोग जोड़ेंगे, यानी उपभोक्ता ए के द्वारा, उपभोक्ता बी के द्वारा और उपभोक्ता सी के द्वारा 2 रुपया जब कीमत था तो टोटल कितना सामान को वो खरीदे हैं? वो 160 सामान को खरीदे हैं। उसी तरह जब 4 रुपया कीमत था तो पूरा बाजार से कितना सामान का बिक्री हुआ? तो उपभोक्ता ए 80 सामान को खरीदे, उपभोक्ता बी 40 को और उपभोक्ता सी 8 सामान को खरीदे। तो टोटल कितना सामान हुआ? तो हम लोग 80 प्लस 40 प्लस 8 करेंगे तो ये आपका 128 आ जाएगा। मतलब जब 4 रुपया कीमत था तो पूरे बाजार से 128 सामान को मांगा गया है। तो ये तालिका ही बाजार मांग तालिका कहलाएगा। आगे है डिमांड कर्व, मांग वक्र। मांग वक्र है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को डिमांड कर्व बताए हैं कि डिमांड कर्व कैसे बनाते हैं। तो मांग वक्र का डेफिनेशन है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे मांग वक्र कहते हैं। मतलब इससे पहले जो हम लोग मांग तालिका को देखे थे, ये जो तालिका है जब आप इसको रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो रेखा चित्र मांग वक्र कहलाएगा। मतलब मांग वक्र को बनाने के लिए हमें मांग तालिका को बनाना जरूरी होगा। तो यहाँ पे मांग वक्र बना हुआ है, इस तालिका की मदद से हमने मांग वक्र बनाया है। ये ग्राफ में जो खड़ा लाइन होता है इसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और ये जो सोया लाइन होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शाते हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग क्वांटिटी को दर्शाते हैं, मतलब जितना हम लोग वस्तु का मांग किए हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जब 20 रुपया कीमत था तो हम लोग 100 केजी सामान खरीद रहे थे। तो 20 रुपया जब कीमत था तो कीमत में हम लोग 20 देखेंगे और क्वांटिटी में जहाँ 100 है वहाँ से लाइन लेके आना है और दोनों लाइन जहाँ मिल जाए वहाँ हमें एक बिंदु बना देना है। उसी तरह हम लोग सारे का करते चले जाएंगे तो हमारा मांग वक्र जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस ग्राफ को ही हम लोग मांग वक्र बोलेंगे। मांग वक्र भी 2 तरह का होता है, पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र। इसके नाम से ही पता चल गया होगा व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है। तो जो व्यक्तिगत मांग तालिका था उसको जब आप रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। मतलब ऐसा ग्राफ जो एक व्यक्ति का अलग अलग कीमत पे मांगा गया मात्रा को प्रदर्शित करेगा उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। मतलब जब आप ये व्यक्तिगत मांग तालिका को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देंगे तो ये व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें वाई एक्सिस को खींचना है। ये लंबा जो लाइन होता है सीधा खड़ा लाइन, इसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और ये जो सोया हुआ लाइन होता है इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस में कीमत को दर्शाया जाता है और एक्स एक्सिस में
उपभोक्ता ए के द्वारा जो क्वांटिटी खरीदा गया था उसको हम लोग यहाँ दर्शा रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप नंबर यहाँ पुट करेंगे, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, इक्वल इंटरवल में नंबर लेना है। जब उपभोक्ता ए 2 रुपया कीमत में 100 सामान को खरीद रहे थे तो हम लोग 2 रुपया कीमत से लाइन लेके आएंगे और 100 से लाइन लेके आएंगे। दोनों लाइन जहाँ मिलेगा वहाँ एक बिंदु बना देना है। फिर उपभोक्ता ए जब 4 रुपया कीमत हुआ था चावल का तो 80 केजी चावल को खरीद रहे थे, तो दोनों जगह से लाइन हमें लेके आना है और बिंदु बना देना है। इसी तरह जब आप विभिन्न कीमत में उपभोक्ता ए के द्वारा मांगा गया मात्रा को प्रदर्शित करेंगे तो उसका जो वक्र बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर वक्र बनेगा और इसी ग्राफ को हम लोग व्यक्तिगत मांग वक्र कहेंगे। आखिरी है मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। इसका मतलब जो हमारा बाजार मांग तालिका था जिसमें उपभोक्ता ए, उपभोक्ता बी और उपभोक्ता सी के द्वारा बाजार से वस्तु का मात्रा को खरीदा गया था अलग अलग कीमत पर, जब इस टेबल को आप ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे तो ये ग्राफ बाजार मांग वक्र कहलाएगा। तो ये बाजार मांग वक्र है जो हमें बता रहा है कि अलग अलग कीमत पे बाजार में जितने भी उपभोक्ता थे वो कुल कितना मात्रा का मांग किए हैं। तो ये था मांग अनुसूची और मांग वक्र। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इन लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ स्लैश एंड डैश रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। मांग के कानून में किसी वस्तु की मात्रा की मांग और उसके कीमत के बीच डैश संबंध होता है। इनवर्स, डायरेक्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। विपरीत, सीधा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इनवर्स, विपरीत। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। मांग तालिका को जब रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है तब उसे डैश कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ऑल ऑफ द अबव। व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, उपयुक्त सभी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में यानी जैक बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में घुमा करके इसके शब्द को घुमा दिया जाता है और क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और मेरे वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।